वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माई एन अदर व्लॉग। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं मेरे, कभी लिपस्टिक के शेड पूछते हैं, कभी लाइनर लगाने का तरीका पूछते हैं, कभी बोलते हैं कि आप कोई मेकअप ट्यूटोरियल बनाएं। सिर्फ इस वजह से ये मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं मेकअप किस तरह करती हूँ। कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, जैसे मेरा दिल चाहता है वैसे मैं मेकअप कर लेती हूँ। हम फेस को प्राइम करेंगे और साथ साथ बातें भी करेंगे। तो प्राइमर यहाँ पे ये एल्फ का प्राइमर है, कैसे करके दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी स्किन को प्राइम करना है। प्राइमर क्या काम करता है ये भी बताऊँगी अभी, मगर मैं आपको सबसे आसान ये भी बताऊँगी। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो मैंने थोड़ी थोड़ी पहले बनाई है। प्राइमर बेसिकली ये काम करता है कि आपके जो फेस में स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, तो प्राइमर बेसिकली उन पोर्स को फिल कर देता है, फाउंडेशन को ख़राब होने से या क्रैकी होने से रोकता है। कंसीलर, इससे पहले हम अपने फेस के जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको कंसील करेंगे। कंसीलर जो है वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे कंसीलर है। मैंने ऐसे कैमरे में देख के भी कभी मेकअप नहीं किया। जो भी एरिया आपको लगता है कि डार्क है, भूत लग रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा जिन जिन लगूंगी, लेकिन डरिएगा नहीं, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाएंगे और इसको अच्छे से मर्ज करते रहेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, भूत लुक सही हो जाएगा। तो कंसीलर का काम बेसिकली ये होता है, आपके फेस के डार्क साइड्स पे वर्क करता है। जितना ज़्यादा आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज करेंगे, पता नहीं इसको और क्या कहते हैं, उतना अच्छा कंसीलर आपके फेस के साथ वर्क करेगा। मेरे ख्याल है अच्छे से कंसील हो चुका है। मैक का फाउंडेशन है। सबसे पहले देसी तरीका, ऐसे उंगली पे लगाऊंगी, फिर से टैप करेंगे, फिर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे अपनी स्किन के साथ। अच्छी तरह इसको प्रेस करते जाना है ब्यूटी ब्लेंडर को, जब तक आप इसकी अच्छी तरह से इसको पहले वाले में और अब में फ़र्क देख सकते हैं आप। पहले में बिफ़ोर एंड आफ्टर फाउंडेशन अच्छी तरह से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छी तरह से लगाऊं। कंसीलर के साथ इसको ब्लेंड कर दिया मैंने अच्छे से। और अब जो नेक्स्ट है वो है आई मेकअप, आई शेडो। तो पहले आई शेडो लगाएं या पहले कॉन्टूर करें? पहले आई शेडो। तो क्योंकि ये नेचुरल रोज़ का मेकअप है मेरा, बड़ा नेचुरल सा कोई आई शेड लगाएंगे। समटाइम्स मैं आई शेड लगाती भी नहीं हूँ, सिर्फ लाइनर लगाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल हमारी आइज़ के ऊपर कलर डार्क होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आई शेड लगाने की हर रोज़ ज़रूरत नहीं होती। टू फेस का पैलेट है ये, और इसका कम गेट इट ये वाला शेड है। बिल्कुल नेचुरल लुक देना है, बहुत ज़्यादा शेड्स नहीं लगाने। देख रहे कितना हल्का सा बस एक टच देना है, क्योंकि हम डेली बेसिस का, डेली रूटीन का सिग्नेचर मेकअप कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है रूटीन में हम हैवी मेकअप तो नहीं कर सकते कि बस एक जैसा आपके आईज़ पे कलर आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप एक डार्क सा शेड इसके कॉर्नर्स पे दे सकते हैं, लेकिन मैं लाइनर लगाऊंगी। पार्ट आईब्रो की साइड का पार्ट है, उसे हाईलाइट करना है। तो इसी पैलेट में से ही मैं ये लव स्पार्क एक शेड है, शिमरी शेड है ये, बिल्कुल लाइट हाईलाइटर वाला, हाईलाइट कर दूंगी। देख रहे हैं कितना लाइट शेड है। वाह, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है मोटे मोटे आईलाइनर्स लगाने का और कलरफुल लगाने का। ये मेरे पास मैक का लाइनर है, उसका नाम है ब्लू पीप लाइनर। मैं जो है हमेशा वो ब्रश से लगाती हूँ। इनर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम इनर कॉर्नर से, और लैश लाइन के साथ साथ कॉर्नर पे ले जाके इसको फैला दिया। अब मुझे इसको मोटा करना है। ये देख सकते हैं आप, लाइनर लगाना एक आर्ट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाले और ये वाला थोड़ा सेम नहीं है, बट मैं इसको यहीं छोड़ूंगी। और इस सब के साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ नहीं। मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मैं मेकअप के साथ कुछ भी कर देती हूँ। लाइनर मोटा लगाना मुझे बुरा नहीं लगता, मैं कलरफुल लाइनर लगा लेती हूँ। मैं आई शेड नहीं लगाती, कभी मैं फाउंडेशन भी नहीं लगाती, कभी मैं प्राइमर नहीं यूज़ करती। तो मेरा जैसे दिल करता है मैं उस हिसाब से मेकअप कर लेती हूँ। अब बारी है मस्करा लगाने की। तो मस्करा जो है वो यहाँ पे एस्टे लॉडर का है,
मेरा फेवरेट मस्करा है ये। लैशेज़ मैं नहीं लगाऊंगी यहाँ पे क्योंकि लैशेज़ लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। आँखों के ऊपर जब इतना हैवी मेकअप कर लेती हूँ तो फिर नीचे मैं कुछ ज़्यादा नहीं लगाती। अब बारी है कॉन्टोर करने की। तो कॉन्टोर करना जो है वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है। जो मेरा कॉन्टोर पाउडर कॉन्टोर है ये इतना यूज़ किया है मैंने, इतना यूज़ किया है कि ये घिस चुका है। और ये है मैक्स फैक्टर का, इसका नाम मिट चुका है वरना आपको दिखाती। मैक्स फैक्टर का है, तो इसी से हम कॉन्टोर करेंगे। कट ब्रश या आपके पास अगर दूसरा कोई कॉन्टोरिंग का ब्रश है तो आप वो ले लें, मैं इसी से करूँगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास पतला ब्रश है तो आप पतले ब्रश से भी कर सकते हैं। ये नोज़ कॉन्टोर तो कॉन्टोर हो गया। तो कॉन्टोरिंग के बाद बारी है ब्लश ऑन की। ब्लश जो होता है रिमल लंदन का है ये, और ये भी बहुत यूज़ होता है तो घिस चुका है। ब्लश ऑन लगाने का आपका अपना अंदाज़ है, आपका फेस के फीचर्स कैसे हैं आप उस हिसाब से ब्लश लगाएं। मुझे खूब अच्छा लगता है भर भर के ब्लश लगाना यहाँ पे चीक्स पे, और यूँ इस तरह से देख रहे हैं ना, वो फेस निकलता जा रहा होगा आपका जो आप लोग हमेशा हर पिक्चर में और यूट्यूब पे मेरा मेकअप देखते हैं। तो ब्लशर हो गया डन। अब बारी है लिपस्टिक की। लिपस्टिक लगाएंगे और लुक निकल के आ जाएगा बाहर। अच्छा, लिपस्टिक के साथ हमेशा बस किसी इवेंट, कोई बड़े शादी वादी का इवेंट ना हो तो हमेशा मैं नॉर्मल न्यूड ये वाली रिमल की पेंसिल है, और इसका नंबर बिल्कुल मिट चुका है। मैं नहीं बता सकती आपको कि क्या नंबर है इसका, कोशिश करती हूँ। सो रिमल की है ये और इसका नंबर है 050, और आप लोगों के नसीब से मिल गया ये। तो पेंसिल से अगर आप आउटलाइन लगा के लिपस्टिक से फिल करेंगे तो उस लिपस्टिक का लुक अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप डार्क कलर की पेंसिल लगा के 80s की तरह और अंदर लाइट लिपस्टिक फिल कर लें। आउटलाइन पेंसिल से बना के स्टिला के 2 न्यूड शेड हैं, ये कैरामेलो है और ये डॉल्स है, ये ज़्यादा अच्छा लगे। इसको अंदर फिल कर लेंगे। यहाँ हो गया है मेरा मेकअप कंप्लीट, और सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट और इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है। हाइलाइटर के बग़ैर मेरा मेकअप इनकम्प्लीट होता है। कुछ भी नहीं करूँ ना, सिर्फ लिपस्टिक, लाइनर, ब्लश ऑन लगाऊँ तब भी हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि उससे फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आता है। तो ये हाइलाइटर जो है पार्टी क्वीन इसका नाम है। मुझे ये मेरी बहन ने गिफ्ट किया था, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलता है, लेकिन ये अब तक का मेरा फेवरेट हाइलाइटर। आप इसमें शेड्स देख सकते हैं, और ये क्या कमाल लगता है लगा के चीक बोन पे। नोज़ पे बहुत ज़्यादा भरना नहीं है कि एकदम आप गुलाबों से ताबो लगने लग जाएं। हल्का हल्का टच। किसी भी चीज़ की जो है वो लगाने की ट्रिक जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसको किस तरह लगा रहे हैं। दैट्स इट। ये तो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया, मैं फिर से कोशिश करूँगी कुछ ऐसा बनाऊँ जो आपको पसंद आए। थैंक यू सो वेरी मच देखने के लिए और पसंद करने के लिए। अगर अच्छा लगा है और चाहते हैं कि मैं और बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। ये वो मेकअप है जो मैं कहीं भी जाने से पहले यूँ ठक से कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। बाय। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।